भारतीय सैनिक जिसके पराक्रम की गाथा दूसरा देश गाता हो, भारतीय आर्मी जिसने कई युद्ध जीते हो, वो रिटायर होकर 4 साल बाद इनका टॉयलेट साफ करेगा, इनका कपड़ा धोएगा। कि जब बैंक कर्मी हड़ताल पे आए तो उन्हें चोर कह दिया गया, जब किसान सड़क पे आए तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया गया, जब सीए एनआरसी पे अन्य लोग सामने आए तो उनको आतंकवादी कह दिया गया। आज सैनिक सड़क पे हैं, क्या कहिएगा आप ये बताइए? उन्हें भी चोर कह दीजिए, उन्हें भी आतंकवादी कह दीजिए आप। और ये लोग बेशरम लोग कहते हैं कि आपके पास 11 लाख और 20 लाख रुपया होगा। भारत माता पे कुर्बान होने वाले और घर परिवार सब त्याग कर सरहदों पे लड़ने वाले, आपके बॉडीगार्डी करने के लिए, आपका कपड़ा धोने के लिए, आपका जूता पॉलिश करने के लिए, आपका टॉयलेट साफ करने के लिए इसलिए बने हैं। मरने के एवज में आप उन्हें 19,000 रुपया महीना दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मर जाइएगा तो आपको 20 लाख रुपया दे देंगे, और जब रोजगार लेने का समय आएगा तो आप उसको सेवा मुक्त कर दीजिएगा। टेंट समियाना लगा के वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं शौचालय करेंगे, और आपके गेट के आगे अभी से दरबानी करने का हम लोग पूरा बंदोबस्त कर लिए, अभी से दरबानी करेंगे। जिस तरह की आग आपने देश के युवाओं के सीने में लगाई है, जिस तरह से उनका भविष्य खतरा में है, और जब किसी का भविष्य और परिवार और देश खतरे में हो, वो युवा अगर चैन से अपने घरों में बैठता है तो वो युवा इस देश का युवा तो नहीं हो सकता है। अग्निवीर को लेकर के जो लॉजिक दिया जा रहा था समाज में और राजनीतिक और सामाजिक संगठन द्वारा कि 4 साल बाद अग्निवीर से जो रिटायर करेंगे वो क्या करेंगे, हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने बता दिए कि वो क्या करेंगे। बीजेपी के नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनका कहना है कि अगर भाजपा कार्यालय में अगर किसी गार्ड की आवश्यकता पड़ी तो पहली प्राथमिकता देंगे हम अग्निवीर को। और वहीं किशन रेड्डी हैं जो कहे हैं कि अगर अग्निवीर से जो सेवा दे करके आते हैं उनको हम बहुत काम देंगे, नाई का काम देंगे, कपड़ा इस्त्री करने वाले का काम देंगे, और भी कई तरह के काम देंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष है मनीष यादव। आप लोग पूछ रहे थे कि 4 साल बाद क्या देंगे, अब भाजपा के नेता ने बता दिया कि 4 साल बाद हम भाजपा कार्यालय में गार्ड का नौकरी देंगे। चलिए, इसके लिए तो शीर्ष नेतृत्व का पूरा बिहार और देश आभारी है कि आपने कम से कम ये बता तो दिया कि भारत माता पे कुर्बान होने वाले और घर परिवार सब त्याग कर सरहदों पे लड़ने वाले, आपके बॉडीगार्डी करने के लिए, आपका कपड़ा धोने के लिए, आपका जूता पॉलिश करने के लिए, आपका टॉयलेट साफ करने के लिए इसलिए बने हैं। आपने तो साबित कर दिया, हम आपके टॉयलेट साफ करेंगे। भारतीय सैनिक जिसके पराक्रम की गाथा दूसरा देश गाता हो, भारतीय आर्मी जिसने कई युद्ध जीते हो, वो रिटायर होकर 4 साल बाद इनका टॉयलेट साफ करेगा, इनका कपड़ा धोएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा है इस देश में, याद रखिए इस बात। किस तरह का स्कैम? बहुत बहुत बड़ा स्कैम। आप जानिए कि एक बहुत बड़ी संपत्ति भारतीय सेना के पास है। अच्छा, एक बात समझिए, आप अगर एक घर में रह जाइएगा एक दशकों तक तो आप उसके लिए अपने आप आपके दिल में लड़ने की एक भावना रहेगी, लेकिन जिस घर में आपको 1 महीने बाद निकाल दिया जाएगा वहां आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भावना आपके दिल में नहीं रहेगी। भारतीय सैनिक दशकों तक अपने देश के लिए युद्ध लड़ते आए हैं, और जब वो 1-2 साल के बाद रिटायर होंगे तो शायद हमें लगता है कि सेना के प्रति उसके दिल में वो विश्वास नहीं रहेगा, और ये वही तोड़ना चाहते हैं। लाखों एकड़ जमीन है भारतीय सेना के पास। एक बहुत बड़ा इनका दिमाग में कहिए कि एक स्कैम आया है कि उस जमीन को आगे चल के ये लोग बेच देंगे। ये लोग, आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन को आगे? हमारी बात सुनिए ना भाई, आपके यहाँ लड़ने वाले लोग नहीं रहेंगे तो आपके यहाँ कौन कब्जा करेगा? लड़ने वाले सेना है ना। बिल्कुल, वो सेना कौन सी सेना जिसके दिल में आपके लिए ना विश्वास रहेगी, जिसके दिल में ना आपके लिए और देश के लिए सम्मान रहेगी, वो सेना क्या? किस सेना की आप बात कर? जिस सेना को आप 4 साल बाद रोड पे छोड़ दीजिएगा वो सेना क्या? एक बहुत बड़ा स्कैम है। और देखिए, इस देश में तो भाजपा ने बहुत अच्छा ये किया कि जब बैंक कर्मी हड़ताल पे आए तो उन्हें चोर कह दिया गया, जब किसान सड़क पे आए तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया गया, जब सीए एनआरसी पे अन्य लोग सामने आए तो उनको आतंकवादी कह दिया गया। आज सैनिक सड़क पे हैं, क्या कहिएगा आप ये बताइए? उन्हें भी चोर कह दीजिए, उन्हें भी आतंकवादी कह दीजिए। आप कहिए कि हमारे भारतीय सेना चोर हैं, आतंकवादी हैं। कहने में क्यों हिचकिचा रहे हैं जब आप उन्हें एक वाशरमैन बना चुके हैं, आप उन्हें गार्ड बना चुके हैं? आप ये तो सीधे कह रहे हैं कि आने वाले समय में अंबानी अडानी एक बहुत बड़ी कंपनी खोलने जा रहे हैं प्राइवेट गार्डों की। और ये प्राइवेट गार्ड कौन होंगे? जो आप गेट से निकलिएगा तो आपका गेट का ये खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे, आप जाइएगा तो आपको सैल्यूट करेंगे।
आपका हाथ जोड़ेंगे, आपसे बख्शीश लेंगे। सेना, भारत माता की रक्षा करने वाले लोग आपका टॉयलेट साफ करेंगे। ये सेना की स्थिति रह गई है। भाजपा ने इतना जान लीजिए आप कि देश की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति पे और देश को तोड़ने का काम किया है। ये लगातार देश के हर उस चीज पे हमला कर रही है जिससे हमारा देश एक विकासशील देश बन सकता था। हम सैन्य मामले में सबसे आगे थे, हमारे सैनिकों की ताकत सबसे ज्यादा थी। आज उस 4 साल को लाकर इन्होंने उस सैन्य शक्ति को भी कमजोर करने की कोशिश की है। जो सैनिक 6 सालों की ट्रेनिंग के बाद एक सैनिक और सेना में जाता और सरहद और मातृभूमि के लिए लड़ता है, वो मात्र 6 महीने में हमारी सेना किस देश से लड़ पाएगी? मेरा ये सवाल है नरेंद्र मोदी और उसके भाजपा से। और ये लोग बेशरम लोग कहते हैं कि आपके पास 11 लाख और 20 लाख रुपया होगा। इस पर हम आते हैं। एक तर्क दिया जा रहा है कि जिस उम्र में युवा बेरोजगार घूमते रहते हैं सड़क पर, अगर उस उम्र में सेना से रिटायर होकर आते हैं, उनके पास 11 लाख का पूंजी होगा, वो और भी बिजनेस कर सकते हैं। और भी कई तरह के यूपी पुलिस में देने की बात आ रही है, कई जगह से अब बात आ रही है। देखिए, आप इस बात के भ्रम में मत रहिए। 10वीं पास करने के बाद 12th में लोग जाते हैं। कोई साइंस की पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई आर्ट्स, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है। तो अपने भविष्य तय करने के समय में वो मातृभूमि की रक्षा करने जाएंगे, अपनी जान देने जाएंगे, और आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये भविष्य तय करने का समय होता है 10वीं और 12वीं, लेकिन आपने भविष्य तय करने का समय उसको रोजगार दे दिया। मरने के एवज में आप उन्हें 19,000 रुपया महीना दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मर जाइएगा तो आपको 20 लाख रुपया दे देंगे। और जब रोजगार लेने का समय आएगा तो आप उसको सेवा मुक्त कर दीजिएगा। भाई उसका घर परिवार कैसे चलेगा? कौन उस लड़के शादी ब्याह करेगा जिसके बारे में ये पता चलेगा कि वो रिटायर होकर आया है? रिटायर आदमी का क्या मतलब होता है? रिटायरमेंट का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। उस 20 लाख रुपया में क्या स्टार्टअप आप लगा लीजिएगा? वैसे तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, फिर और आप कुछ अलग मुद्दा ले आइएगा। हमारा स्पष्ट सवाल है नरेंद्र मोदी जी से और उनके प्रवक्ताओं से और भाजपा के हर एक नेताओं से कि आप स्पष्ट ये कर दीजिए कि हम अगर रिटायर होके आएंगे तो हमें स्टेट पुलिस हो, BMP हो, BSF हो, जितने भी इस तरह के फील्ड हैं उसमें हमें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अन्यथा एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि हम आपके घरों पे टेंट समियाना लगा के वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं शौचालय करेंगे और आपके गेट के आगे अभी से दरबानी करने का हम लोग पूरा बंदोबस्त कर लिए। अभी से दरबानी करेंगे। चलिए भाई, काहे करवाइएगा 4 साल बाद? अभी से आपके घर के आगे दरबानी करते हैं, हम लोग सोएंगे पड़ेंगे तो कोई चोरी उरी नहीं करेगा। अभी से हम दरबानी करने का फुल प्लान बना लिए हैं। इस बात को याद रखिए कि इस आंदोलन को आप लोग रोक नहीं पाइएगा। जिस तरह की आग आपने देश के युवाओं के सीने में लगाई है, जिस तरह से उनका भविष्य खतरा में है, और जब किसी का भविष्य और परिवार और देश खतरे में हो, वो युवा अगर चैन से अपने घरों में बैठता है तो वो युवा इस देश का युवा तो नहीं हो सकता है। इतना याद रखिए आप। अच्छा मनीष जी, एक बात बताइए, अभी जो है सत्ताधार जनता दल यू और बीजेपी है, दोनों में आपसी खटपट है। क्या लगता है सत्ताधार जो बीजेपी है वो कह रही है कि भाजपा कार्यालय को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, भाजपा नेताओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में। देखिए, जहर घोलने वाले लोगों पे ही हमला किया जाएगा ना। भविष्य बर्बाद करने वाले लोगों से ही ना भविष्य का सवाल पूछा जाएगा। भाजपा कार्यालय पे कहाँ कोई हमला कर रहा है? हमने तो कोई हमले की सूचना नहीं है कि भाजपा कार्यालय पे। अब भाजपा में जला दिया गया। हमारी बात सुनिए ना भाई, जब हमारा घर जल रहा हो, हम 3 साल मेहनत किए, दौड़े सुबह 6 बजे जाकर सैकड़ों किलोमीटर, आपने हमारा फिजिकल ले लिया, आपने हमारा रिटर्न ले लिया, और अब आप कह रहे हैं कि आपका कहानी खत्म हो गया। आप फिर से आइए। आप अगर एक भाजपा का मंत्री, हम तो साफ सवाल करेंगे, आप क्षेत्र में 5 साल मेहनत कर लीजिए और आपको भाजपा टिकट ना दे तो नरेंद्र मोदी को 100 गाली बकेगा। ये लोग 100 गाली। अरे एक छात्र, एक गरीब परिवार का छात्र जो कई साल ट्रेनिंग किया, कई साल पढ़ाई किया, और जब उसका सिलेक्शन का समय था तो आपने पूरी दूसरी योजना ला दी। कोई भी युवक कहीं ना कहीं आक्रोशित होगा। ये आक्रोशपूर्ण युवा है। हम स्पष्ट कहेंगे, हमने किसी को हिंसा करने की और कोई भी हिंसा कर भी नहीं रहा है। इसमें कुछ भाजपा और RSS के लोग ही हैं जो इस तरह से छात्र आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करेंगे कि हिंसा हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को एकदम
हम स्पष्ट कर रहे हैं कि भाजपा कार्यालय हो, भाजपा के नेताओं का घर हो, भाजपा बूथ अध्यक्ष का घर हो, सभी के घरों के आगे धरना दीजिए, ताकि ये आला कमान से कहें कि अब इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए हुजूर, वरना हमारा घर और हमारा परिवार इसी तरह से इन सेना के जवानों के साथ चलता रहेगा। हम लोग पहले से बॉडीगार्डी करते रहेंगे। तो हमारा स्पष्ट सवाल है कि आप हमें लिखित में दे दीजिए कि आप 4 साल के बाद हमें बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस हो, बीएमपी हो, बीएसएफ हो, इस तरह के जो भी व्यवस्था है उसमें हमें पहली प्राथमिकता दी जाए, अन्यथा हम इसी तरह से सड़कों पे शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सड़कों पे शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। भाजपा के नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनका तर्क ये है कि हम पहली प्राथमिकता अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अगर गार्ड की हो व्यवस्था जरूरत, तो हम पहली प्राथमिकता अग्निवीर से रिटायर्ड जो लोग होंगे उनको देंगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।